तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, इन सभी के जितने भी सूत्र होते हैं वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ सूत्रों को याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा जिससे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग घनाभ से शुरू करते हैं। तो देखिए घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइड कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग घनाभ के सूत्रों को जानने से पहले कुछ पदों को इंग्लिश में जान लेते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी समझ सकें इन सभी सूत्रों को। तो देखिए इन सभी सूत्रों में बार बार आपको सुनने को मिलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, और इसको शॉर्ट में TSA बोला जाता है, यानी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जा सकता है। कुल की अंग्रेजी भी टोटल होती है और संपूर्ण की अंग्रेजी भी टोटल ही होती है, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही चीज़ है। अब देखिए आपको इसमें एक और चीज़ सुनने को मिलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और शॉर्ट में CSA बोला जाता है। अब आयतन को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वॉल्यूम, ठीक है। अब और क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहा जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो आप इतना जान गए। चलिए अब हम लोग घनाभ के सूत्रों को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। यानी कि LBH क्या चीज़ है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो देखिए L का मतलब होता है लंबाई, यानी कि लंबाई को L से दिखाते हैं। L से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इंग्लिश मतलब ये होता है। L का फुल फॉर्म लेंथ होता है। वैसे ही B का मतलब चौड़ाई होता है, इंग्लिश में ब्रेथ बोला जाता है। H का मतलब ऊंचाई होता है और इसका फुल फॉर्म हाइट होता है, ठीक है ना। इतना आप समझते रहिए। तो देखिए तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL। LB के बीच में कुछ नहीं है, प्लस माइनस जोड़ घटाना, तो यहाँ पे गुणा माना जाता है। तो इसको हिंदी में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो हिंदी में ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए घनाभ में ऊपर और नीचे वाले पृष्ठ को छोड़ दीजिए तो चारों दीवार बचेगा। तो घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल ये होता है 2H कोष्ठक में L प्लस B, ठीक है। इसको हिंदी में अगर बोलना चाहें तो ये हो जाएगा 2 गुणा ऊंचाई गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए अब हम लोग घनाभ का आयतन देख लेते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा माना जाएगा, यानी कि हिंदी में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र ये होता है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यानी कि हिंदी में क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने घनाभ के सभी सूत्रों को देख लिया। हम लोग यहाँ पे घनाभ का चित्र देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये घनाभ का चित्र है। अब इसमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई को L से दिखाते हैं। यानी कि अगर ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो हम उसको L बराबर 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। वैसे ही ये चौड़ाई होता है, यानी इस रेखा की लंबाई ये तो चौड़ाई है, ठीक है। और ऊंचाई तो आपको पता ही है, ये यही ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी उतना ही ऊंचाई कहा जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई को H से दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने घनाभ के सूत्रों को जान लिया और घनाभ का चित्र भी देख लिया। चलिए अब हम लोग घन को समझते हैं, ठीक है। तो घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है। अब देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6A स्क्वायर, ठीक है। इसमें A क्या चीज़ है, देखिए इसमें A देखने को मिलेगा सभी सूत्रों में। तो A का मतलब होता है घन की एक भुजा की लंबाई, ठीक है ना। अच्छा घन होता क्या है, तो जो घनाभ होता है ना, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर अगर हो जाए तो उसी घनाभ को तो हम घन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6A स्क्वायर, ठीक है। A भुजा की लंबाई है तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 6 गुणे भुजा का स्क्वायर हिंदी में, ठीक है। घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, यानी कि 4A स्क्वायर। हिंदी में क्या हो जाएगा 4 गुणा भुजा का स्क्वायर हिंदी में, ठीक है।
और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, a पर 3 घात यानी a क्यूब। अब देखते हैं घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √3, यहाँ पे गुणा हो जाएगा a, यानी कि √3 गुणे भुजा की लंबाई, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने घन के सूत्रों को भी देख लिया। देखिए अगर आप लोग जितना भी मैं आपको सूत्र बताऊंगा उन सभी का अगर आपको PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बेलन के सूत्रों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो सब गुणा है, 2 गुणा पाई गुणा r गुणा h, सब गुणा है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh प्लस 2πr², यानी ये वाला सूत्र तो होता ही है, एक ये भी वाला सूत्र होता है। यानी कि इसी सूत्र में से अगर हम 2πr अगर हम कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो यहाँ पे h बचेगा और 2πr बाहर निकल गया तो यहाँ पे r बचेगा। यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र तो होता है, ये पूरा ये भी सूत्र होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इस सूत्र से लगाएंगे तो आंसर जल्दी आएगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आंसर इससे भी आ जाएगा, दोनों सूत्र है, कोई भी लगाइए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h, ठीक है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, ठीक है। अब इन सभी सूत्रों में r और h क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए r जो होता है ना, बेलन के आधार की त्रिज्या होता है। तो बेलन का आधार एक वृत्त है, तो उसी वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है। r का फुल फॉर्म रेडियस होता है, h क्या है, बेलन की ऊंचाई है। तो अगर आप इतना समझ गए तो हम लोग यहाँ पे बेलन का आप चित्र देख लेते हैं। तो देखिए यही बेलन है, ठीक है, बेलन। तो बेलन में देखिए यहाँ पे नीचे वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है। तो यहाँ से यही केंद्र है वृत्त का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लंबाई है इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं r। और बेलन की ऊंचाई आपको पता ही है, दोनों केंद्र यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी तो h है, यानी कि ये जो रेखा है इसी की लंबाई तो h है। तो इस तरीके से हमने बेलन का भी सूत्र सभी देख लिया। अब हम लोग शंकु का सूत्र जानने से पहले हम लोग यहाँ पे एक सूत्र को याद करने का ट्रिक भी देख लेते हैं। तो देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, तो इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग शंकु का आयतन देखेंगे, मतलब शंकु के सभी सूत्रों को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तीर बना लेते हैं, हमें ऐसे चलना, याद रखिए घड़ी के दिशा में। यहाँ पे L लिखिए यानी लंबाई, यहाँ पे B लिखिए यानी चौड़ाई, यहाँ पे H लिखिए यानी कि ऊंचाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है। तो ये हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले 2 लिख लीजिए, यहाँ कोष्टक बना लीजिए। तो सबसे पहले L से चलिए, हमको ऐसे चलना है घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ चलिए, तो लंबाई और चौड़ाई आ गया, LB हो गया, फिर प्लस लगा दीजिए। अब हमें यहाँ से यहाँ चलना है, यानी कि BH हो जाएगा, फिर प्लस लगा दीजिए। अब ऐसे चलिए तो ये HL हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद हो जाएगा, ठीक है। आगे भी हम लोग गोला और अर्धगोला का ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब शंकु के सूत्रों को देख लेते हैं। तो देखिए शंकु के इंग्लिश में कोण कहा जाता है, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πRL। इसमें पाई क्या चीज़ है और पाई की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र πRL होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πRL प्लस πr²। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये तो होता ही है, ये भी सूत्र होता है। क्यों, क्योंकि πr हमने कॉमन यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे बचेगा L, πr यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा r, तो ये भी सूत्र होता है। लेकिन इस वाले सूत्र से जल्दी आंसर आता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे कि RL क्या चीज़ है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए ये तीनों सूत्र तो होता ही है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। L² बराबर R² प्लस H²। यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। L क्या चीज़ है, शंकु की तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चित्र से समझेंगे तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे ये रहा शंकु, ठीक है, ये शंकु है। तो यहाँ पे देखिए नीचे ये वृत्त है और यहाँ पे ऊपर यहाँ तक उठा हुआ है। तो नीचे जब वृत्त है तो ये केंद्र है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई जो है ना, इसी को R कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और तो
यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं एल क्या है, शंकु की तिरछी ऊंचाई है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपको रेखा दिख रहा है इसी की लंबाई तो तिरछी ऊंचाई कहलाता है शंकु का। आर क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या। तो शंकु का आधार वृत्त है, तो नीचे जो वृत्त है ना उसी की त्रिज्या तो आर है, ठीक है। अब एच क्या है, शंकु की ऊंचाई है। तो शंकु की ऊंचाई देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बीच में यही ऊंचाई है शंकु की। यानी शंकु में दो ऊंचाई होता है, एक तिरछा ऊंचाई होता है और एक केवल ऊंचाई होता है। तो तिरछा ऊंचाई हम लोग इसको कहते हैं और शंकु की ऊंचाई हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। तिरछी ऊंचाई को हम लोग तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं शुद्ध भाषा में। तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। जब भी आप लोग शंकु वाला सवाल लगाएंगे तो ये सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एल आर एच, शंकु में यही तीन चीज़ होता है, एल आर एच यही तीन चीज़ होता है, ठीक है। तो शंकु में कोई भी दो चीज़ अगर दे दे तो आप तीसरा इसी से निकाल सकते हैं। जैसे शंकु की अगर तिरछी ऊंचाई आपको दे दिया है और त्रिज्या दे दिया है तो आप ऊंचाई निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। बिल्कुल उसी तरह से अगर शंकु की त्रिज्या दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है तो इसी सूत्र से हम लोग एल निकाल सकते हैं। यानी कि शंकु में कोई भी दो चीज़ दे दे, एल आर एच, शंकु में यही तीन चीज़ होता है, कोई भी दो चीज़ दिया है ना, तीसरा निकालने के लिए हम लोग तीसरे की लंबाई निकालने के लिए इसी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो चलिए आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग गोले का सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए गोला का सूत्र होता है, गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहा जाता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा गोला होता क्या है, आपने गोली देखा होगा, तो गोली के आकार का कुछ भी देखिए उसे गोला कहते हैं। जैसे गेंद को गोला कह सकते हैं, फुटबॉल को गोला कह सकते हैं, ठीक है, कई चीज़ होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर जो है गोले की त्रिज्या है, ठीक है। चलिए अब हम अर्धगोले को समझते हैं। तो देखिए अगर आपको गोला वाला याद है ना तो अर्धगोला वाला याद हो जाएगा अच्छे से। अर्धगोला को इंग्लिश में सेमी स्फीयर कहा जाता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या आर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अर्धगोले को देख भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अर्धगोला है। अर्धगोला क्या है भाई, गोले को आधा काट दीजिए तो जो दिखेगा वही अर्धगोला है। तो गोले को काट दिया हमने तो ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। तो अर्धगोला में यही केंद्र होता है। तो यहाँ से लेकर बाहर तक की दूरी यही तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी आर ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कैसे इसको याद रखेंगे। तो देखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमको अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जानना है ना। तो भाई गोला का 4 पाई आर स्क्वायर है तो अर्धगोले का इसका आधा ना हो जाएगा, यानी 4 का आधा 2 होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही गोले का आयतन इतना है तो अर्धगोले का आयतन इसका आधा हो जाएगा, 4 का आधा क्या कर देंगे 2 हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं और बाकी इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम लोग इन सभी सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इन सभी सूत्रों में आपने पाई देखा होगा, पाई, ठीक है। तो देखिए पाई बराबर हमेशा 22/7 हम लोग रखेंगे, ठीक है। यानी कि सवाल लगाते समय पाई बराबर हमेशा हम लोग 22/7 रखेंगे फिर आंसर लगाएंगे। लेकिन पाई बराबर 22/7 तो होता ही है, लेकिन अगर हम 22 में 7 से भाग कर दें तो 3.14 भी आता है। यानी कि सवाल लगाते समय हम लोग ये भी रखते हैं कभी कभी, लेकिन ये कब रखते हैं, ये हम लोग तभी रखेंगे जब सवाल में बोला हो कि पाई बराबर ये लीजिए। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग हमेशा पाई के जगह पे 22/7 ही रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये सभी सूत्र